हेलो दोस्तों, ज्ञान गंगा 247 में आपका स्वागत है। आज हम प्रतिशत के कुछ सवालों को अध्ययन करेंगे, जिसमें एक नया तरीका बताया जाएगा, जिसके द्वारा आप इस तरह के इस तरह के सवालों को भिन्न के द्वारा हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक ट्रेडिशनल मेथड, जो परंपरागत मेथड है, वैसे बताऊंगा, फिर उस भिन्न की तरफ आऊँगा, जिसको मैं बताने का प्रयास करना चाह रहा हूँ। चूँकि चूँकि प्रिय दर्शकों, यह गणित है, इसमें आपको पेशेंस रखना होगा। अगर आप पेशेंस खोएंगे तो ये नहीं आएगी। इसलिए अगर वीडियो थोड़ी लंबी भी होती है तो पेशेंस के साथ देखिए और विश्वास मानिए कि आपको आज यह प्रतिशत समझ में आने वाला है। तो पहले मैं इसको परंपरागत मेथड से लगाऊंगा, उसके बाद भिन्न के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो में बने रहें। अब प्रश्न दिया है, यदि एक संख्या का 37 सही 1/2% इस संख्या में जोड़ने पर परिणाम 1320 प्राप्त होता है तो मूल संख्या ज्ञात करो। चलिए समझते हैं परंपरागत मेथड से। माना वह संख्या बराबर x। अब प्रश्न के अनुसार कह रहा है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि संख्या का 37% जोड़िए। तो संख्या x है और संख्या का 37%, x का 37 सही 1/2% हमने जोड़ दिया, तो कह रहा है कि जो परिणाम है वो 1320 हो जा रहा है। अब इसको हल कीजिए तो यह x प्लस x गुणे 3/8 बराबर 1320। अब आप सोच रहे हो कि 37 सही 1/2 को 3/8 क्यों लिखा गया, अभी बता रहे हैं। पहले हल कर ले लीजिए। ये हो जाएगा, इसका एलसीएम होगा 8, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 3x इक्वल टू 1320। तो यहाँ पर जोड़ दीजिए इसको 11x बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1320 गुणे 8। इसको कटा दीजिए 11 से, 11 कम 11, 11 दूनी 22, यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो 120 गुणे 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 × 8 = 96, 960, यानी जो x का मूल मान है वो 960 होगा। ये आपका आंसर होगा। अब यदि एग्ज़ाम में इस तरह लगाने बैठ जाएं तो एग्ज़ाम में तो 2 ही 3 सवालों में समय ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने ही 4 मिनट तक ले लिए। तो इस तरह से तो एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा नहीं। तो इसके लिए कुछ स्मार्ट टेक्निक तो अपनाना पड़ेगा। तो आइए पहले देखते हैं, उस स्मार्ट टेक्निक को अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद आपको कुछ चीज़ें लिखवाऊँगा। यदि आपको पसंद होगा तो लिखिएगा, अदरवाइज़ वीडियो को स्किप करके आप आगे फिर सवालों को देख सकते हैं। अब देखिए, मेरा जो टेक्निक है वो भिन्न विधि पर आधारित है। प्रश्न में दिया है 37 सही 1/2%। यदि आप इसको हल करेंगे तो यह आपको मिलेगा 3/8। अब ये भिन्न के रूप में आ गया। अब यहीं पे बस समझना है आपको, ये जो डिनोमिनेटर में हर में है ये मूल संख्या होती है, ये x जिसको मानते हैं आप मूल संख्या। और ये जो अंश है नुमरेटर में 3, यह वह संख्या है जो x प्लस x का जोड़ने पे आता है, यानी यह परिणाम प्रतिशत से जो मिलता है वो परिणामी संख्या है, ये उसका परिणाम संख्या है। तो अब देखिए प्रश्न में कह रहा है मूल संख्या प्लस परिणामी संख्या, यानी 8x और प्लस 3x बराबर आपका दे रखा था 1320। तो 11x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1320। तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 11 कम 11 और 11 दूनी 22, 120। आपको x की वैल्यू मिल गई। लेकिन आपका तो मूल मान क्या है 8x है, यानी 8 गुना है। तो आपका जो मूल मान होगा वो कितना हो जाएगा 8 गुणे 120 बराबर 12/96, यानी वापस हम आ गए। चूँकि ये अभी भी आप कहेंगे कि हमने तो बहुत समय लिया,
क्योंकि हम लिख रहे हैं। यदि आपको ये अप्रोच पता चल जाए तो आप इसको विदिन 30 सेकेंड्स में ही अटेम्प्ट कर सकते हैं ऐसे सवालों को। तो ऐसे सवालों को अटेम्प्ट करने से पहले प्रतिशत के कुछ फंडामेंटल्स हैं, उन्हें याद रखना होगा। तो आइए वहाँ चलते हैं। अब है प्रतिशत को कैसे बदलें। मान लीजिए 20%, जो कि एक वीडियो मैंने बनाया था, वहाँ प्रतिशत के बारे में बताया था। तो 1% का मतलब केवल होता है 1/100। तो 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 20 गुणे 1/100 यानी कि 1/5। 25% को आप क्या कह सकते हैं, 25/100 यानी कि 1/4। 40% को आप क्या कह सकते हैं, 40/100 यानी कि 2/5। 70% को आप क्या कह सकते हैं, 70/100 यानी कि 7/10। 16 सही 2/3% को आप क्या कह सकते हैं, ये हो जाएगा 16×3=48, 50/3%। और इसको अटेम्प्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 50/100 कर देंगे तो 300 हो जाएगा, यानी 1/6। अब देखिए 16 सही 2/3% है, उसको भिन्न में क्या होगा, 1/6। यानी जो अभी 37 सही 2/3 था, उसको मैंने 3/8 क्यों लिखा, इस फॉर्मेट में बदल कर लिखा, क्योंकि मुझे ऑलरेडी याद था। आप इसको याद कर लेंगे तो बहुत आसानी से सभी सवालों को हल कर लेंगे। कुछ तो याद करना ही पड़ेगा, नहीं तो एग्ज़ाम में बहुत समय तो मिलता नहीं है कि वहाँ पे हम बैठ कर इसको कैलकुलेशन करें। और 14 सही 2/7%, इसकी जो वैल्यू होगी 100/7%, यानी यह भी होगा 1/7। तो अब मैं अटेम्प्ट नहीं करूँगा, सीधे मैं आपको बता देता हूँ कि इसे जो वैल्यू आते हैं उसको आप डायरेक्ट क्या क्या लिख सकते हैं। अब भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलें। जैसे हमारे पास है 1/5, तो 1/5 ऐसे लिखिए, और प्रतिशत में बदलना है तो हर में तो 100 होना चाहिए। तो गणित कहती है कि जब हर में आप गुणा करेंगे तो अंश में भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ से ये 100 तो आपका ऊपर हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा, और 1/100 को मैं ऐसे बाहर लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 20, और ये आपका हो जाएगा प्रतिशत, क्योंकि प्रतिशत का वैल्यू अभी कुछ देर पहले मैंने लिखा कि जो प्रतिशत होता है वो 1/100 के बराबर होता है। तो इसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1/4 गुणे 100 और प्रतिशत लगाइएगा, क्योंकि ये नहीं तो सवाल में क्या होता है कि 100 गुणा नहीं कर सकते हैं, 100 ऊपर नीचे दोनों अंश और हर दोनों में होता है। तो ये हो जाएगा 25%। 1/6 की वैल्यू आप लिख सकते हैं 16 सही 2/3%, और 1/9 को आप लिख सकते हैं 111 सही 1/9%। इस वैल्यू को आप लोग याद कर लीजिए। ऐड इन योर मेमोरी का मतलब है ये जो इस पर लिखा जा रहा है आप इसको याद कर लीजिएगा, ताकि सवालों को हल करने में सुविधा होगी। मैं वीडियो को पुश करके लिख रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं। अगर दोस्तों मैं इसे इतना लिख सकता हूँ तो आप भी वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, और बाकी सब फ्रैक्शंस को परसेंटेज के रूप में बदल सकते हैं। धैर्य रखे रहिए। इसी एक दो और कुछ विशेष बातें बताकर मैं सवाल के ऊपर चलता हूँ। अब जैसे 5/9 का प्रतिशत मान क्या होगा, तो आपको पता है कि 1/9 का वैल्यू होता है वो 11 सही 1/9 प्रतिशत होगा। अब तक आपको याद हो गया होगा। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 11 + 1/9%। तो आपको अब 5/9 की वैल्यू पता करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, 5 × 11 + 1/9 आपका क्या हो जाएगा 55, और 5 9 ये सीधे मिल जाएगा 55 सही 5/9। इसी प्रकार यदि 3/8 की वैल्यू ज्ञात करनी हो तो आप क्या कहेंगे, 1/8 की वैल्यू आपने अभी याद किया, ये होता है 12 सही 1/2%। आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, 12 सही 12 + 1/2%। तो ये हो जाएगा 3/8 की जो वैल्यू आएगी, 3 टाइम
12 सही 1/2%, और आपका ये हो जाएगा भारतीय 36 प्लस 3/2, ये हो जाएगा 36 प्लस 3/2 कटाएंगे तो 1/2 मिल जाएगा, और टोटल इसकी वैल्यू मिल जाएगी 37 सही 1/2%। अब तो आप इस तरह मेथड को समझ गए कि जिसका हर आपको मिलता रहेगा, आप पुरानी भिन्न की तरफ जाएंगे, याद करेंगे और इसको स्प्लिट कर देंगे 2 भागों में, 3 भागों में, और आसानी से आपको मिल जाएगा। चूँकि आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं 1/9 गुणे 100%, तो 100/9 और भाग देना होगा। चूँकि ये सस्ता पड़ता है, क्योंकि ये आपके पहले से मेमोरी में ऐड हो जाता है, तो यह आसानी से लग जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों, अब इसको भिन्न विधि से फोड़ते हैं। अब आपके पास केवल है 37 सही 1/2। आपको याद है कि 37 सही 1/2 की वैल्यू होती है 3/8। ये आपका मूल, और ये मूल इकाई है, और ये इसका परिणामी इकाई है प्रतिशत वाला। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि मूल संख्या में इतना जोड़ा जा रहा है परिणामी संख्या, तो 13 20 मिल जाए, यानी कि आपका हो जाएगा 8x प्लस 3x इजकल टू 13 20। तो 11x इजकल टू क्या हो जाएगा आपका 13 20 ही होगा। तो x की वैल्यू क्या मिलेगा, कटा दीजिए, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 120, यानी x की वैल्यू आपको मिल गई 120। तो आपकी मूल संख्या क्या थी 8x, तो हो जाएगा 8 गुणे 120 बराबर 960, यानी वह संख्या क्या थी 960 थी, जिसमें 37 से 1/2 जोड़ेंगे तो उसका परिणामी 1320 प्राप्त होगा। चलिए अब इतना भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट अप्रोच अप्लाई किया जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक संख्या का 62 सही 1/2 इसी संख्या से घटाने पर परिणामी 63 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात करो। इसको विभिन्न विधि से हल करेंगे। संख्या है 62 सही 1/2%। अब देखिए 62 सही 1/2% का जो फ्रैक्शन मान आता है 5/8 होता है। अब आपको ये देख रहे हैं कि ये मूल संख्या है और ये परिणामी है। परिणामी कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि मूल संख्या 8x माइनस परिणामी संख्या उसका 5x, जब आप घटा रहे हैं तो वो 63 दे रहा है। आपको ये 3x मिल जाएगा, 3x इजकल टू 63, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कटा दीजिए 3 से, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 1 0, 3 7 21, x का मान ये मिल गया। तो मूल संख्या आपका है, मूल संख्या 8x है, तो आपका हो जाएगा 8 गुणे 21 0 7, और गुणा कर दीजिए, 8 7 56, 8 और 8 दूना 16, यानी कि आपका जो मूल संख्या होगी वो इतना होगा। आशा कर रहा हूँ कि आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। फिर इसको चेक करते हैं। ये पहले क्वेश्चन की तरह है, 16 सही 2/3%। इसका भिन्न मान कितना होगा 1/6। अब प्रश्न पढ़ लीजिए, यदि एक संख्या का इतना सही इसी संख्या में जोड़ने पर, यानी यह मूल संख्या है और ये परिणामी है, अब जोड़िए इसको, 6x प्लस x इजकल टू कितना हो जाएगा 49 56। तो 7x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49 56, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 7 49, 7 8 56, x का मान मिल गया 708। मूल संख्या आपकी कितनी है, मूल संख्या 6x है, तो गुणा कर दीजिए, 6 गुणे 708, 8 7 8 6 48 और 7 6 42, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब मैं वह भी नहीं लिखूंगा, अब सीधे जैसे एग्ज़ाम में अप्लाई करता हूँ उस तरह का मैं प्रयोग करूँगा। 11 सही 1/9% है, इसको आप सीधे लिख सकते हैं 1/9। तो संख्या हो जाएगी 9x प्लस x, क्योंकि प्रश्न में जोड़ने को कर रहा है और टोटल हो जा रहा है 900। x की वैल्यू हो जाएगी 90, तो संख्या हो जाएगी 99 81 880, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं।
यदि एक संख्या का में 64 जोड़ने पर वह स्वयं के इतनी हो जाती है, तब संख्या ज्ञात कीजिए। यदि एक संख्या में 64 जोड़ने पर वह स्वयं की 57 सही 1/7% हो जाती है, तब संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे जो भिन्न हमारा है 157 सही 1/7% है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 11/7। यानी देखिए मूल संख्या और ये परिणामी संख्या है, तो कह रहा है कि इसके बीच में कितना जोड़ा गया है, +4, ये जोड़ा गया होगा ना। तो यानी कि कह रहा है कि मूल संख्या में प्लस जोड़ा गया तो 11 हो गया, तो वो +4 कितने के बराबर है, 64 के बराबर है। यानी कि 4x = 64, तो x = कितना हो जाएगा, 16। तो आपकी मूल संख्या कितनी है, मूल संख्या आपकी हो जाएगी 7x बराबर 7 गुणे 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट सवाल, जिसको आपको स्वयं करना होगा और आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो, सवाल समझाने का तरीका पसंद आया हो, या जो भी आपको मेरे लगाने के तरीके में विचार आ रहा हो, आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि मैं इसे और मॉडिफाई कर आसान तरीका बना सकूं। ज्ञान गंगा 247 में समय देने के लिए धन्यवाद।